हो रहा है वो हम आपको फुटेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ नेता जो है वो मकर संक्रांति मना रहे हैं, बीजेपी कार्यालय से लेकर जेडीयू और जेडीयू कार्यालय से लेकर कांग्रेस में भारी मात्राओं में कार्यकर्ता और उनके सहयोगी जुटे थे। भव्य आयोजन हुआ था, दही चूड़ा, तिलकतरी, तिलकुट सभी खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। नीतीश कुमार जी भी उस आयोजन में दिखे थे, लेकिन छात्रों का क्या, जो लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, सरकार उनकी बातों को आखिर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है, ध्यान से उनकी बातों को समझा क्यों नहीं जा रहा है। 15 तारीख को कहीं ना कहीं कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। इसी बीच हम मौजूद हैं अभी गर्दनी बाग में रेवांशु सर जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं सर। मकर संक्रांति था, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं घर परिवार को छोड़कर, क्या लग रहा है? नहीं, मैं आज गया था सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके, क्योंकि हम लोग क्या मकर संक्रांति एक नए दिवस के रूप में लिया जाता है और थोड़ा सा दान का भी हम लोग के यहाँ एक प्रावधान है। तो मेरी पत्नी ने जो बुलाया था तो मैं गया, स्नान ध्यान करके चावल, दाल, वो आलू और क्या कहते हैं मसाला वगैरह सब, नमक तो हमने छू के दान भी किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो अपने सारे दोस्तों के साथ जो छात्रों के साथ हमने जो मकर संक्रांति मनाई। बिहार में मकर संक्रांति का एक अलग महत्व है। कहते हैं कि राजनीतिक समीकरण जो है और नई नई गोटियाँ इस समय रखी जाती हैं मकर संक्रांति के माध्यम से, लेकिन हम लोग को उन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। हम लोग का सिर्फ ये है कि हम लोग का समस्या सॉल्व हो जाए। और हम लोगों ने आमंत्रित भी किया था कि साहब आइए हमारे साथ बैठ के एक बार जो है मकर संक्रांति में दही चूड़ा खाइए, हम लोग का दही चूड़ा खाइए, नेताओं का मत खाइए। पता नहीं मेहनत का हो कि नहीं हो, लेकिन हम लोग का सब मेहनत का है, ईमानदारी का है और छात्रों का है। जो ये दही चूड़ा खा लेगा 2025 अक्टूबर उसका हो जाएगा, और जो नहीं खाएगा उसका नहीं होगा। कोई अभी तक आया नहीं, अभी भी हम लोग मौका ऑफर दिए हुए हैं। चिराग पासवान जी सुन रहे हैं, बुलाए हैं कुछ छात्रों को, सही बात है ये? हाँ, उन्होंने बुलाया है। अफसोस यही है, दही चूड़ा खाने के लिए बुलाया या छात्र बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पक्ष में फैसले लेने के लिए बुलाया गया है? अभी तक जितने भी नेता थे वो यहाँ आए, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय मोदी जी के हनुमान जी भी, तो वो यहाँ आएंगे तो हो सकता है कि जो है, तो उन्होंने बुलाया है कि भाई बच्चों को भेजिए। बच्चों को अपने आवास पे बुलाया है या ये वो खुद आएंगे? चिराग पासवान जी गर्दनी बाग आए? नहीं, आवास बुलाया उन्होंने, तो बच्चे यहाँ से जाएंगे, एक डेलीगेशन जाएगा, अपनी बातों को रखेगा। अब देखते हैं कि हम लोग की समस्या को कहाँ तक वो पहुँचा पाते हैं। सर एक बात बताइए, गर्दनी बाग में जो बच्चे लगातार आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं, वो दही चूड़ा खा पाए या नहीं खा पाए? देखिए, इस जगह को उन्होंने मंदिर बना दिया है और यहाँ यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में आपको सिर्फ बताना पड़ता है कि साहब यज्ञ चल रहा है, उसके बाद जो है किसी चीज़ की कभी कमी नहीं पड़ती। मैं जहाँ का हूँ वहाँ पे एक महाराज बाबा का बहुत बड़ा मठ है, ठीक है, और उस मठ में जो है जब यज्ञ होता है तो वहाँ पे लोगों को भोज भी कराया जाता है। तो वहाँ कोई भी चीज़ मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति भी आता है ना, तो जिस व्यक्ति की जो क्षमता, अगर किसी क्षमता 1 किलो आलू की तो आलू लेके आता है। उसी तरह यहाँ भी आज इतना आ गया है कि कम से कम हम लोग 500 लोगों को खिला सकते हैं, और ये किसी फंडिंग से नहीं आया। कुछ पत्रकार भी लेके आए हैं, कुछ घर वाले लेके आए हैं, कुछ छात्र लेके आए, जो भी आए कुछ ना कुछ लेके आए। तो ये तो मान के लिए कि हम लोग का ये जो है यहाँ पे ये सब बहुत अच्छे ढंग से सब गुजर रहा है। हाँ, इस मौसम में बाहर रखे कठिनाइयों में, लेकिन हम उसको कठिनाइयाँ नहीं मानते हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का पार्ट है। तो बढ़िया से हम लोग का मकर संक्रांति हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मकर संक्रांति बढ़िया से हो रहा है। रेवांशु सर, आपने कहा कि चिराग पासवान ने बुलाया है एक डेलीगेशन के साथ बच्चों को। कल एक डेलीगेशन आपके बच्चों का राज्यपाल से भी मिलने गया था। राज्यपाल कहा जाता है कि एक तरीके से माने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्य में, और तो क्या चिराग पासवान ये अलग से आज बुलाकर बच्चों को फिर कहीं आंदोलन को भटकाने की तो कोशिश नहीं करें? जबकि तो राज्यपाल ने बच्चों को बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है। आपके बच्चे भी खुश है कि नहीं, राज्यपाल ने ये कहा है कि हम अपने स्तर पे, संवैधानिक मुखिया होने के नाते हम अपने स्तर पे पूरी कार्रवाई करें। देखिए, चाहे राज्यपाल महोदय हो, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो, हर व्यक्ति केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। समस्या हम लोग की आज सिर्फ बिहार की समस्या और पटना की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या बनी हुई है, और हर भारत का नागरिक ये देख रहा है कि आखिर बिहार में हो क्या है। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान हम लोग को बुलाते हैं
अगर वो समस्या समाधान कर दिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समस्या का समाधान नहीं करते हैं, बुलाते हैं, तो उन पर अनेकों प्रश्न चिन्ह उठ जाएंगे। नो डाउट कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, देर आए दुरुस्त आए। सबसे अंत में हम लोग के पास अभी आए हैं और अपनी मैसेज को पहुंचाया उन्होंने, तो हम लोग चाहेंगे अगर उनके माध्यम से भी हम लोग का समस्या का समाधान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि साहब आइए, हम लोग की समस्या का समाधान कीजिए और जितना वोट चाहिए लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रमाशु सर, आपने अभी एक बात और कही कि जो यहाँ आएगा इस मंदिर का चूड़ा दही खाएगा वो 2025 में पार हो जाएगा, यानी कि इशारा आपका यही इसी तरफ है कि जो साथ दिया बच्चों का उसकी नैया जो है इस कुटिया से निश्चित जो भी केवट यहाँ लोग हैं पार करा देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सरकारी नौकरी को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। आप कितने अच्छे हैं से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन अगर आपका सरकारी नौकरी है तो आप सबसे अच्छे हैं। और ऐसे में सरकारी नौकरी पाना यहाँ में मोक्ष प्राणी से भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। और लेकिन जब चुनाव का वर्ष हो, अच्छे अच्छे पद हों, तो भाई चुनाव भी तो कराना है, तो बहुत सारे लोग उस चुनाव के लिए फंडिंग भी इकट्ठा करते हैं। तो बिहार में आज से नहीं, हम लोग याद है कि जब हम तैयारी करना शुरू किए थे तो एक मूवी आई थी अपहरण, उसमें एक नायक अजय देवगन जी थे, और वो मूवी कहीं ना कहीं आज की मतलब आज से जो है 25 साल पहले की जो मूवी हो, 22 साल जो भी हो, और आज सिचुएशंस में कोई अंतर नहीं। उसमें भी नायक बीपीएससी में ही जाता है, भले वो दरोगा का पेपर देने गया, और वो किसी न किसी से पैसा उधार लेके देता है उसको कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और उस पिक्चर में दिखाया कि कैसे लिस्ट को बदला जाता है, और फिर बाद में कुछ प्रेशर में आके लिस्ट को बदल दिया जाता है, और वो लड़का पैसा चुका नहीं पाता है, तो अपने जो है प्राण की रक्षा के लिए वो जो है लोगों का अपहरण करना शुरू करता है, और बाद में एक बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। सेम टू सेम कंडीशन आज यही बिहार में है, कोई अलग नहीं हुआ। 25 साल के इतिहास में चीज़ें बदली नहीं, चीज़ें आज भी वहीं पे हैं, और कहते हैं कि सुशासन बाबू का सरकार है। निश्चित रूप से हम लोग नीतीश कुमार जी की बहुत इज्जत करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बिहार राज्य में एक जो अंधेरे का युग था उसको उजाले में लाया, लेकिन फिर कहीं ना बिहार फिर उसी जो है अंधेरे के युग में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। इसी बात का हम लोग को डर है कि फिर ऐसा ना हो कि आने वाले समय में यहाँ के युवक अपहरण करना शुरू कर दें और अपराधी बनने लगे। चिराग पासवान से क्या उम्मीद है सर? बुलाए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, उम्मीद उनसे क्या है? हमें तो हर व्यक्ति से उम्मीद है। उन्होंने तो नारा दिया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो साहब आए तो लास्ट ने बिहार लास्ट आपने कर दिया, लेकिन अब बिहारी फर्स्ट, युवा फर्स्ट कर दीजिए। आशा तो आपसे बिल्कुल है, और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि कई बार बिहार में बीपीएससी की परीक्षाएं जो है लीक होने के कारण, चाहे अन्य कारणों से जो है री एग्जाम होता रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक मुद्दा और जुड़ा हुआ है, क्या दोबारा जब एग्ज़ाम होगा तो इतनी ईमानदारी से हो पाएगा या फिर उसी तरह के सारे खेल होंगे। तो हम अपेक्षा करते हैं चिराग पासवान, क्योंकि युवा हैं, वैसे तो परीक्षाओं से उनका बहुत गहरा संबंध नहीं है, बीपीएससी के मर्म को नहीं समझते होंगे वो, शायद समझते तो और बेहतर रहता। खैर मुझे तो लगता है कि वर्तमान में जितने भी यहाँ विधायक एमपी हैं उसमें कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो बीपीएससी के मर्म को समझते होंगे और परीक्षाओं के मर्म को समझते होंगे। लेकिन फिर भी छात्रों के अगर मन को समझेंगे तो हो सकता है समस्या का समाधान करवाने में कुछ न कुछ योगदान दे सकें। नीतीश कुमार जी तो सीएम आवास पे दही चूड़ा खा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर छात्र को इस स्थिति में छोड़ दिए, इस पर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? अब तो बोलते बोलते जो है हम लोग की जुबान भी थक जा रही है, क्या उनके बारे में बोला जाए, उनके बारे में न पूछा जाए तो बेहतर है। उम्मीद है 15 तारीख से आप लोगों को क्या उम्मीद है, कोर्ट से क्या उम्मीद है सर? देखिए, कोर्ट से तो हम लोग 100% शुरू से एक पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, शुरू से ही। अब ये है कि हम लोग के तथ्यों को कितना जो है महत्वपूर्ण ढंग से वहाँ रखा जाता है, क्योंकि कोर्ट इमोशंस में नहीं चलती, कोर्ट सबूतों पे चलती है और कोर्ट तर्क पे चलती है। तो जितना प्रभावशाली हम लोग का तर्क होगा, जितने मजबूत एविडेंस रखे जाएंगे और जिस क्रोनोलॉजी में रख के उनकी बातों को कहा जाएगा, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो ये हमारे जीतने हारने का प्रश्न नहीं है, ये वकील साहब के प्रतिष्ठा पे प्रश्न लगा है। तो ये वकील साहब को सोचना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में इसको जिताना है। लेकिन ये मसला ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ आया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से जब हाई कोर्ट आया है तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट को देखना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से विश्वास है कि हमारे पक्ष में
प्रशांत किशोर आप लोगों के साथ आए हुए थे, लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है उनसे बोल रहे हैं कि आप आमरण अनशन तोड़े, एक तरफ उनके कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, छात्र भी कुछ वहाँ जाकर बोल